हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एसेंशियल न्यूज चैनल। आज की इस वीडियो में हम निलॉन नॉनस्टिक कुकवेयर सेट का सीजनिंग करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस निलॉन नॉनस्टिक कुकवेयर सेट की अनबॉक्सिंग एंड डिटेल में रिव्यू की वीडियो दी हुई है। उसे आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। तो ये वीडियो आप जरूर एंड तक देखिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने जो अमेज़न से निलॉन नॉनस्टिक कुकवेयर सेट परचेस किया है, तो न्यू नॉनस्टिक कुकवेयर को खाना बनाने के लिए यूज करने से पहले उनको सीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नॉनस्टिक कुकवेयर को सीजनिंग करने के जो फायदे है वो मैं आपको हमारी ये सीजनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बताने वाली हूँ। इस वीडियो में भी नॉनस्टिक कुकवेयर के बारे में बहुत सारे टिप्स भी देने वाली हूँ, तो आप प्लीज वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप वाइज नॉनस्टिक कुकवेयर की सीजनिंग प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। इस निलॉन कंपनी के नॉनस्टिक कैसेरोल से सीजनिंग की शुरुआत करते हैं। तो स्टेप नंबर 1, कुकवेयर को क्लीन करना है। सीजनिंग से पहले नॉनस्टिक कुकवेयर को हमें अच्छे से वॉश करना होता है। तो इस कैसेरोल के अंदर की साइड पे और बाहर की साइड पर भी सॉफ्ट स्पॉन्ज की हेल्प से एक जेंटल डिश वॉश या लिक्विड डिश वॉश कैसेरोल के चारों ओर हम अच्छे से अब लगा देते हैं। हमने अब लिक्विड डिश वॉश स्पॉन्ज की हेल्प से कैसेरोल को अंदर और बाहर की तरफ अच्छे से लगा दिया है और अब हम इस कैसेरोल को पानी से पूरी तरह से वॉश कर देते हैं। जो हमने कैसेरोल को लिक्विड डिश वॉश लगा दिया था वो पानी से निकल गया है। कैसेरोल अंदर और बाहर की तरफ से एकदम क्लीन हो गया है। और अब स्टेप नंबर 2, कुकवेयर को अच्छे से सुखाना है। इस कैसेरोल को धोने के बाद अब उसे इस सॉफ्ट सूखे किचन नैपकिन की हेल्प से पोंछकर सुखा देते हैं। हमें कैसेरोल को ऑयल से सीजन करने से पहले कैसेरोल को अच्छी तरह से सुखा लेना है ताकि कैसेरोल की सरफेस पर अच्छी तरह से ऑयल चिपक जाए। और अब स्टेप नंबर 3, नॉनस्टिक कुकवेयर को धीमी आंच पर गर्म करना है। और अब हम गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं, उसे मीडियम फ्लेम पर रख देते हैं और साफ सूखे कैसेरोल को कम आंच पर गैस स्टोव के ऊपर अब रख देते हैं और इसे अब गर्म होने देते हैं। अब हमें चेक करना है कि कैसेरोल हमारा गर्म हुआ है या नहीं। अब स्टेप नंबर 4, नॉनस्टिक कुकवेयर को वेजिटेबल ऑयल से कोट करें। अब हमारा कैसेरोल गर्म हो चुका है। इसमें अब हम ये थोड़ा सा ही लिटिल बिट वेजिटेबल ऑयल डालेंगे और इस सिलिकॉन ब्रश से ऑयल को कैसेरोल की अंदर की सरफेस पे और ये कैसेरोल के पूरी तली की और कैसेरोल के इस अंदर के साइड पोर्शन पे रिम तक ऑयल को स्प्रेड कर देते हैं। हमने अब कैसेरोल के अंदर की सरफेस को ऑयल से अच्छी तरह से कोट कर दिया है और एक्स्ट्रा ऑयल को सूखे स्पॉन्ज की सहायता से हमें अब पोंछ लेना है। एक्सेस ऑयल पोंछने के लिए मैंने ये दूसरा सूखा स्पंज लिया है। हमारे कैसेरोल के अंदर का हाफ पोर्शन अलग कलर का दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि स्लाइडिंग विंडो से आई हुई धूप इसके आधे सरफेस के ऊपर आई हुई है। सारे एक्सेस ऑयल को अब हमने पोंछ दिया है। और अब स्टेप नंबर 5, कैसेरोल को तब तक के लिए हीट पर रखना है जब तक कि ऑयल में से धुआं निकलना शुरू नहीं हो जाता। कैसेरोल को पूरी जगह पे हीट मिलने के लिए थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। अब हमारा कैसेरोल गर्म हो चुका है, धुआं भी आ रहा है। हीट देने के बाद कैसेरोल से धुआं आने तक हमें 3 मिनट का टाइम लगा है। इस स्टेज पे गैस की फ्लेम हम बंद कर देते हैं और नॉनस्टिक कैसेरोल को गैस पर से नीचे लाते हैं और उसे अपने आप ठंडा होने के लिए यहाँ साइड में रख देते हैं। यहाँ धुआं तो आ रहा है लेकिन वीडियो में धुआं विजुअलाइज नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, नॉनस्टिक कैसेरोल को सीजनिंग करने के लिए हमने इस पर 5 स्टेप का प्रयोग किया है। ये एक बार
बार हुआ है, ऐसे ही इन 5 स्टेप का प्रयोग कैसेरोल पर और 2 बार हमें करना है। उसके बाद हमें क्या करना है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप वीडियो के साथ बने रहिए। अब हम हमारे इस वॉक को मीन्स कढ़ाई को सीजन करेंगे। स्टेप नंबर 1, नॉन स्टिक कुकवेयर को क्लीन करना है। तो इस कढ़ाई के अंदर की साइड पे और बाहर की साइड पर भी सॉफ्ट स्पॉन्ज की हेल्प से ये लिक्विड डिश वॉश कढ़ाई के चारों ओर अच्छे से अब हम लगा देते हैं। डिश वॉश कढ़ाई को अच्छे से लगा देने के बाद अब हम इसे पानी से पूरी तरह से वॉश कर देते हैं। ये कढ़ाई हमारी अब अंदर की और बाहर की तरफ से एकदम क्लीन हो गई है। और अब स्टेप नंबर 2, नॉन स्टिक कुकवेयर को अच्छे से सुखाना है। इस कढ़ाई को अब इस सॉफ्ट सूखे किचन नैपकिन की हेल्प से पोंछ कर सुखा देते हैं। कढ़ाई को अच्छी तरह से सुखा देने से सीजनिंग के लिए जो ऑयल हम इसे लगाने वाले हैं वो कढ़ाई के अंदर की सरफेस पे अच्छी तरह से चिपक जाएगा। और अब स्टेप नंबर 3, नॉन स्टिक कुकवेयर को धीमी आंच पर गर्म करना है। तो अब हम कढ़ाई को गैस स्टोव पे रख देते हैं और गैस ऑन कर देते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम पे रख देते हैं और कढ़ाई को अब हम गरम होने देते हैं। चेक करते हैं हमारी कढ़ाई गरम हुई है या नहीं। हाँ, कढ़ाई अब हमारी गरम हो गई है। तो अब हम स्टेप नंबर 4, नॉन स्टिक कुकवेयर को वेजिटेबल ऑयल से कोट करें। अब हम इसमें ये थोड़ा सा ही वेजिटेबल ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डाल देने के बाद इस सिलिकॉन ब्रश की हेल्प से कढ़ाई के अंदर की सरफेस पर कढ़ाई के रिम तक ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। ऑयल स्प्रेड करने के बाद इस सूखे स्पॉन्ज की हेल्प से एक्सेस ऑयल को पोंछ देते हैं। और अब स्टेप नंबर 5, नॉन स्टिक कुकवेयर को धुआं आने तक गरम करना है। कढ़ाई को तब तक के लिए हीट पर रखना है जब तक ऑयल में से धुआं निकलना शुरू नहीं हो जाता। अब तेल गरम हो रहा है और उसने कढ़ाई को बेक करना शुरू कर दिया है। अब हमारी ये कढ़ाई गरम हो चुकी है। ऑयल में से धुआं भी निकलना शुरू हुआ है। हीट देने के बाद कढ़ाई में से धुआं आने तक हमें 3 मिनट का समय लगा है। कढ़ाई में से जो धुआं आ रहा है वो हम यहाँ देख भी पा रहे हैं। इस स्टेज पे अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और कढ़ाई को गैस पर से नीचे लाते हैं और उसे भी कैसेरोल की तरह अपने आप ठंडा होने के लिए यहाँ कैसेरोल के साइड में रख देते हैं। और हमारा ये नॉन स्टिक कॉन्केव शेप तवा, इसे अब हम वो 5 स्टेप फॉलो करके सीजन करेंगे। स्टेप नंबर 1, नॉन स्टिक कुकवेयर को क्लीन करना है। तो इस हमारे तवे के अंदर की सरफेस पे और बाहर की सरफेस पे भी इस सॉफ्ट स्पॉन्ज की हेल्प से ये लिक्विड डिश वॉश अच्छे से लगा देते हैं। लिक्विड डिश वॉश तवे को अच्छे से लगा देने के बाद अब हम इसे पानी से पूरी तरह से वॉश कर देते हैं और सीजनिंग के लिए तवे को क्लीन कर लेते हैं। और अब स्टेप नंबर 2, नॉन स्टिक कुकवेयर को अच्छे से सुखाना है। इस तवे को अब सॉफ्ट सूखे किचन नैपकिन की हेल्प से पोंछ कर सुखा देते हैं। तवे को अब हमने अच्छी तरह से सुखा दिया है। और अब स्टेप नंबर 3, नॉन स्टिक कुकवेयर को धीमी आंच पर गरम करना है। तो अब हमने ये गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और उसे मीडियम पे रख दिया है। अब हम तवे को गरम होने के लिए गैस पर रख देते हैं। चेक कर लेते हैं कि हमारा तवा अब गरम हुआ है या नहीं। अब तवा हमारा गरम हो गया है। तो अब हम स्टेप नंबर 4, नॉन स्टिक कुकवेयर को वेजिटेबल ऑयल से कोट करें। तो अब हम इसमें ये थोड़ा सा ही वेजिटेबल ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डाल देने के बाद सिलिकॉन ब्रश से तवे के अंदर की सरफेस पर तवे के रिम तक ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। और ऑयल स्प्रेड करने के बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल बच जाता है उसे इस स्पॉन्ज की हेल्प से पोंछ देते हैं। और अब स्टेप नंबर 5, नॉन स्टिक कुकवेयर को धुआं आने तक गरम करना है। तवा हमारा काफी
बड़ा है तो इसे गैस पे थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। ऑयल में से धुआं निकलना शुरू हो जाने तक हमें तवे को हीट पर रखना है। चेक करते हैं, अब हमारा ये तवा गरम हो चुका है। ऑयल में से धुआं भी निकलना शुरू हुआ है। हीट देने के बाद तवे में से धुआं आने तक हमें 3 मिनट का समय लगा है। इस स्टेज पे अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और तवे को अपने आप ठंडा होने के लिए अब छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने कैसेरोल, कढ़ाई और कॉनकेव तवा इन 5 स्टेप में अब एक ही बार सीजनिंग प्रोसेस की है, लेकिन ये 5 स्टेप यूज करके हमें इन कुकवेयर की 3 बार सीजनिंग प्रोसेस करनी होती है। ऐसा करने से हमें कुकवेयर को सीजन करने के जो पूरे फायदे मिलते हैं, वो फायदे क्या है और इसके जो टिप्स है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड, आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी हमारा कैसेरोल, कढ़ाई और तवा ठंडा हुआ है, तो अब हम इनकी सेकेंड टाइम सीजनिंग प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये कैसेरोल हमारा अपने आप पूरी तरह से अब ठंडा हो गया है। ये इसको अब सेकेंड टाइम सीजन करना है, तो इसे अब अच्छे से हमें लिक्विड डिश वॉश से क्लीन करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम के लिए इसके नॉनस्टिक सरफेस पे हमने जो ऑयल लगाया था वो हमें पूरी तरह से इसके सरफेस से निकाल के इसको हमें क्लीन करना है, ताकि सेकेंड टाइम वाला ऑयल इसके सरफेस पे अच्छे से लग पाए। और अब हम कैसेरोल को पानी से पूरी तरह से वॉश कर देते हैं। ये नाइस चेरी कलर का कैसेरोल हमारा अब अंदर और बाहर की तरफ से एकदम क्लीन हो गया है। और अब इसे सुखाने वाली सेकेंड स्टेप करते हैं। इसे अब सॉफ्ट किचन नैपकिन की हेल्प से पोंछकर सुखा देते हैं। और अब हम स्टेप नंबर 3, जो इसे धीमी आंच पर गरम करना है, वो करते हैं। और अब हम गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम पर रख देते हैं और कैसेरोल को गैस स्टोव के ऊपर अब रख देते हैं और इसे अब गरम होने देते हैं। ये सेकेंड टाइम है। और अब चौथी स्टेप, कैसेरोल गरम होने के बाद हमें वेजिटेबल ऑयल इसमें डालना होता है। तो हमने इसमें ये थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल ये अब डाल दिया है। अब हम इस ऑयल को सिलिकॉन ब्रश की हेल्प से कैसेरोल की अंदर की सरफेस पे और इसके रिम तक अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल को अब हम स्पॉन्ज की हेल्प से पोंछ लेते हैं। और अब स्टेप नंबर 5, नॉनस्टिक कुकवेयर को धुआं आने तक गर्म करना है। तो कैसेरोल का तब तक के लिए हीट पर रखना है जब तक कि ऑयल में से धुआं निकलना शुरू नहीं हो जाता है। अब 3 मिनट हो गए हैं। हमारा कैसेरोल अब गर्म हो चुका है। ऑयल में से धुआं भी आ रहा है। मुझे यहाँ धुआं दिख रहा है, लेकिन लाइट की वजह से ये धुआं वीडियो में विजुलाइज नहीं हो रहा है। तो अब हम ये गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये देखिए, मैं आपको ये धुआं दिखाने की ट्राई कर रही हूँ, लेकिन लाइट की वजह से ये नहीं दिख रहा है। तो अब इसे ठंडा होने के लिए यहाँ साइड में रख देते हैं। और अब ये हमारा वॉक मीन्स कढ़ाई पूरी तरह से अब ठंडी हो चुकी है। तो इसे अब सेकेंड टाइम वाली सीजनिंग प्रोसीजर शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम में इस कढ़ाई को अंदर की सरफेस पे जो ऑयल हमने लगाया था, उस ऑयल को पूरी तरह से इस कढ़ाई से क्लीन करना है। ये हमने इसे अंदर और बाहर की तरफ अच्छे से डिश वॉश लगा दिया है और कढ़ाई को अब पानी की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। ये हमारी चेरी कलर की खूबसूरत सी कढ़ाई एकदम क्लीन हो गई है। और अब इसे सुखाने वाली सेकेंड स्टेप करते हैं। इसे किचन नैपकिन की हेल्प से पोंछकर सुखा देते हैं। और अब हमारी स्टेप नंबर 3 है, जो इसे धीमी आंच पर गरम कर लेना है, वो कर लेते हैं। और अब हम गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे गरम होने के लिए कढ़ाई को गैस पर रख देते हैं। कढ़ाई गरम हुई है क्या, ये चेक कर लेते हैं। और अब सीजनिंग की चौथी स्टेप करते हैं। कढ़ाई हमारी
कढ़ाई गरम हो चुकी है तो इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डाल देते हैं। अब हम इस ऑयल को ब्रश की हेल्प से कढ़ाई के अंदर की सरफेस पे और इसके रिम तक अच्छे से ऑयल को स्प्रेड कर देते हैं। ये कढ़ाई की सेकेंड टाइम वाली सीजनिंग प्रोसेस चालू है, तो इस एक्स्ट्रा ऑयल को स्पॉन्ज की हेल्प से पोंछ लेते हैं। और अब स्टेप नंबर 5 जो ये है कि कढ़ाई में से धुआं आने तक कढ़ाई को हमें गर्म होने देना है। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई में से धुआं आने शुरू हुआ है, तो अब हम ये गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और आप देख ही सकते हो कढ़ाई में से जो धुआं निकल रहा है वो हम देख भी पा रहे हैं। और अब कढ़ाई को हम ठंडा होने के लिए यहाँ साइड में रख देते हैं। अभी ये प्यारा सा कॉन्केव शेप का तवा भी हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब इस तवे की सेकेंड टाइम वाली सीजनिंग प्रोसीजर हम अब शुरू करते हैं। तवे को क्लीन करने वाली फर्स्ट स्टेप करते हैं। ये लिक्विड डिश वॉश इसे बाहर और अंदर की सरफेस पे लगाने से फर्स्ट टाइम सीजनिंग प्रोसेस में जो ऑयल हमने इसके अंदर की सरफेस पे लगाया था वो ऑयल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और अब पानी से वॉश करके तवे को हम अब क्लीन कर देते हैं। और अब हम तवे को सुखाने वाली सेकेंड स्टेप करते हैं। तवे को किचन नैपकिन की हेल्प से पोंछकर सुखा देते हैं। और स्टेप नंबर 3 तवे को मीडियम आंच पर गरम करना है वो करते हैं। तो ये हमने अब गैस फ्लेम ऑन कर दी है, फ्लेम को मीडियम पे सेट कर दिया है। और अब हम तवे को गर्म होने के लिए गैस पर रख देते हैं। चेक कर देते हैं तवा गरम हुआ है या नहीं। और अब चौथी स्टेप तवा गरम होने के बाद थोड़ा सा ही वेजिटेबल ऑयल इसमें डाल के तवे को ऑयल से कोट करना है। और अब हम इस ऑयल को ब्रश की हेल्प से तवे की अंदर की सरफेस पे और इसके रिम तक अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। ये हमने ऑयल को कर दिया है स्प्रेड, और एक्स्ट्रा ऑयल को स्पॉन्ज की हेल्प से पोंछ लेते हैं। और अब स्टेप नंबर 5 जो है तवे को धुआं आने तक गर्म करना है। तो हमें अब धुआं आने तक वेट करना है। इसमें 3 मिनट का टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हो तवे में से अब धुआं आना शुरू हुआ है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तवे में से जो धुआं आ रहा है वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो अब हम इस तवे को ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। ये हम अब तवे की तीसरे टाइम वाली सीजनिंग प्रोसीजर शुरू करते हैं। यहाँ पर तवे को क्लीन कर देने वाली फर्स्ट स्टेप और तवे को सुखा देने वाली सेकेंड स्टेप और मीडियम फ्लेम पर तवे को गरम कर देने वाली थर्ड स्टेप, इन तीनों स्टेप को मैंने ऑलरेडी करके दिखा दिया है, क्योंकि पहले 2 बार डिटेल में हमने इन सारे स्टेप को देख लिया है। पहले 2 टाइम में यहाँ तवे पे जो धूप थी वो अब इस तीसरे टाइम में एकदम कम रह गई है। तो हम अब चौथी स्टेप जो है कि तवा गरम होने के बाद थोड़ा सा ही वेजिटेबल ऑयल इसमें डाल के तवे को ऑयल से कोट करना है। तो अब हम इस ऑयल को ब्रश की हेल्प से तवे के अंदर की सरफेस पे और इसके रिम तक अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। और अब एक्सेस ऑयल को स्पॉन्ज की हेल्प से पोंछ लेते हैं। और अब स्टेप नंबर 5 जो है तवे को धुआं आने तक गरम करना है। तो हमें अब धुआं आने तक 3 मिनट वेट करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हो तवे में से धुआं आना शुरू हुआ है। धुआं जो है वो हम यहाँ अब देख भी पा रहे हैं। तो अब हम गैस की जो फ्लेम है उसे ऑफ कर देते हैं। तो अब हम इस तवे को अपने आप ठंडा होने के लिए साइड में यहाँ रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कढ़ाई का सीजन प्रोसेस 3 टाइम वाला 5 स्टेप में कंप्लीट हो चुका है। ये नॉन स्टिक कोटिंग आफ्टर सीजनिंग वाली ये यहाँ हम देख पा रहे हैं। इस कैसेरोल का भी 5 स्टेप वाला 3 टाइम सीजनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और इस निर्लोन नॉनस्टिक तवे का भी 5 स्टेप में 3 टाइम किया हुआ सीजनिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। ये हमारे कढ़ाई, कैसेरोल और ये तवा, ये तीनों
नॉन स्टिक कुकवेयर आफ्टर सीजनिंग, इनमें अब हम डिलीशियस फूड कुक कर सकते हैं। यहाँ मैं टिप देना चाहती हूँ। टिप नंबर 1, सीजन करने से नॉनस्टिक कुकवेयर की नॉनस्टिक सरफेस प्रोटेक्ट होती है और इनकी नॉनस्टिक सरफेस लास्ट लॉन्गर रहती है। टिप नंबर 2, नॉनस्टिक कुकवेयर हमें हमेशा लो या मीडियम फ्लेम पर ही यूज करने चाहिए। अगर एकदम फुल फ्लेम पे गैस स्टोव पे इन्हें हम अगर रखते हैं तो इनकी कोटिंग खराब हो सकती है। टिप नंबर 3, फुल फ्लेम पे तवा या पैन को रखने से तवे या पैन का शेप भी बिगड़ जाता है, वो टेढ़ा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर आप इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मेरी ये वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।